पुराने जमाने में जब बादशाहों की बादशाहतें आसमान से बातें करती थीं और फकीरों की दुआएं जमीन को थामे रखती थीं, उसी दौर में एक सुल्तान था, सुल्तान रैयान बिन जमीर। उसके पास सब कुछ था, खजाने में सोना, महल में 1000 दिए और दरबार में सैकड़ों वजीर। मगर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। हर सुबह जब वह अपने महल की बालकनी से नीचे देखता तो उसे अपने लोगों की मेहनत और थकावट दिखाई देती, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं। वह अक्सर कहा करता, मुझे डर इस बात का नहीं कि दुश्मन हमला करेगा, डर इस बात का है कि कहीं मेरी रियाया मेरे नाम से नफरत न करने लगे। उसकी अदालत मशहूर थी, वहां झूठ बोलना नामुमकिन माना जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई झूठ बोले तो दरबार की हवा तक थम जाती। रैयान के हुक्म से कोई इनकार नहीं करता था, मगर वह जानता था कि ताकत से बढ़कर इंसाफ की अहमियत होती है। इसीलिए वह खुद हर बड़े मुकदमे में बैठता और फैसला अपने हाथ से लिखवाता। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज महल की दीवारों पर तेज चमक बिखेर रहा था। सुल्तान अपने दीवाने खास में बैठा दस्तखत कर रहा था कि दरवाजे पर अचानक हलचल हुई। एक बूढ़ा आदमी, झुके कंधे, धूल में सना चेहरा, दरबार के गार्डों के बीच खड़ा था। पहरेदारों ने कहा, महाराज, यह शख्स जिद कर रहा है कि वह खुद आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान ने कलम रखी और कहा, अंदर आने दो। वह बूढ़ा धीरे धीरे अंदर आया, सिर झुकाकर बोला, सलाम ए मेरे बादशाह। सुल्तान ने जवाब दिया, वलैकुम सलाम। कहो बूढ़े, क्या तकलीफ है? उसने कहा, मालिक, 2 बरस पहले आपकी हवेली के विस्तार के लिए मेरे घर की जमीन ली गई। मुझे कहा गया कि मुआवजा मिलेगा, पर अब तक एक दिरहम भी नहीं मिला। मैं कई बार दरबार के अमीरों के पास गया, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बना। सुल्तान ने अपने वजीर की तरफ देखा। किताबें लाओ, उसने कहा। मुंशी ने दस्तावेज पलटे और थरथराती आवाज में कहा, नाम है, रकबा लिखा है, मगर भुगतान का निशान नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर आगे बढ़ा, महाराज, शायद किसी छोटे कारकुन की लापरवाही। सुल्तान ने उसे रोक दिया, लापरवाही उसकी नहीं, जवाबदेही मेरी है। वह अपनी कुर्सी से उठा और बोला, आज इस अदालत में एक बादशाह नहीं, एक मुल्जिम खड़ा है। पूरा दरबार स्तब्ध था। रैयान ने अपनी ताज उतारी, उसे सामने रखा और कहा, काजी साहब, आज आप इस मामले की सुनवाई करेंगे। अगर मैं गुनहगार निकला तो सजा मुझे भी मिलेगी। काजी हक्का बक्का रह गया। महाराज, मैं कैसे? सुल्तान ने कहा, अगर तू डर गया तो इंसाफ मर जाएगा। अल्लाह की कसम, आज मैं आपकी अदालत में एक आम इंसान की तरह पेश हूं। मुकदमा शुरू हुआ। बूढ़े हाशिम ने अपने सबूत रखे। गवाहों ने कहा कि वाकई जमीन ली गई थी। सुल्तान चुपचाप सुनता रहा। सुनवाई के बाद काजी ने फैसला पढ़ा। अदालत के मुताबिक जमीन का मुआवजा न दिया जाना हक की तौहीन है। सुल्तान रैयान को हुक्म दिया जाता है कि वह हाशिम को उसकी जमीन की कीमत दुगनी अदा करे, अपने निजी माल से। दरबार में सन्नाटा फैल गया। सुल्तान उठ खड़ा हुआ, बोला, अगर कानून मुझ पर लागू नहीं होता तो यह कानून दूसरों पर भी नहीं चलेगा। उसने अपनी कमर से सोने की थैली निकाली और हाशिम के पांवों में रख दी। यह तेरे हक्का का हिस्सा है और यह मेरा सबक। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं तो बस अपना हक्का चाहता था, मगर आज देखा कि एक बादशाह भी अपने जमीर के आगे झुक सकता है। सुल्तान ने कहा, जब तक बादशाह खुद कानून के सामने झुकेगा नहीं, तब तक जनता सीधी राह पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद उसने ऐलान किया कि हर शुक्रवार को दीवाने इंसाफ में बादशाह खुद आम लोगों की सुनवाई करेगा, बिना किसी वजीर के बीच आए। यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, गरीब, व्यापारी, औरतें, बच्चे, हर कोई। दरबार अब डर की जगह उम्मीद की निशानी बन गया। रैयान ने खुद अपनी जिंदगी का तरीका बदल दिया। महल के महंगे पर्दे हटवा दिए, दरबार में सोने की जगह मिट्टी की बेंचें रखवाईं ताकि हर शख्स बिना झिझक बैठ सके। वजीरों को हिदायत दी, जिस जुबान में जनता बोलती है उसी जबान में अदालत चलेगी। धीरे धीरे उसके राज में इंसाफ की खुशबू फैलने लगी। मगर जितने लोग खुश हुए, उतने ही कुछ अमीर लोग नाराज भी हुए। उन्हें लगा कि अब बादशाह जनता के करीब जा रहा है और उनकी पकड़ ढीली हो रही है। दरबार के कुछ अमीर और सरदारों को यह बात खटकने लगी कि सुल्तान अब आम लोगों के बीच बैठता है, उनसे खुलकर बात करता है। उनके दिल में खौफ था कि अगर यह रिवाज चल पड़ा तो अमीरी का असर मिट जाएगा। उसी डर ने उन्हें साजिश की तरफ धकेला। एक रात दरबार के 2 सबसे पुराने वजीर, नसीर और जाहिद, महल के पिछवाड़े बने बाग में मिले। चांदनी में दोनों की बातें धीमी थीं, मगर जहरीली। नसीर बोला, अगर सुल्तान यूं ही गरीबों के आगे झुकेगा तो हमारी हैसियत क्या रहेगी? उसने खुद को अदालत में मुल्जिम बनाकर हमारी शान मिटा दी। जाहिद ने कहा, हमें ऐसा करना होगा कि जनता को लगे सुल्तान का इंसाफ दिखावा है। अगर उसके खिलाफ कोई इल्जाम लग जाए तो वही अदालत उसे गुनहगार ठहरा देगी। उन्होंने साजिश रची,
किसी गरीब पर जमीन छीनने का इल्जाम नहीं, बल्कि सुल्तान पर रिश्वत लेने का। कुछ दिन बाद दरबार में खबर पहुंची कि राजधानी के बाजार में एक व्यापारी पकड़ा गया, जिसने दावा किया कि उसने सुल्तान के नाम पर एक खजाना भेंट किया था ताकि उसे टैक्स में राहत मिले। मुंशी ने यह बात सुल्तान के सामने रखी। सुल्तान ने बस एक लफ्ज कहा, लाओ उस व्यापारी को। अगले दिन व्यापारी को अदालत में लाया गया। वह घबराया हुआ था, मगर उसके पीछे वही 2 वजीर खड़े थे। सुल्तान ने पूछा, क्या तू सच में कह रहा है कि तूने मुझ पर दौलत दी? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं डर गया था, मुझे झूठ बोलने को कहा गया। सुल्तान समझ गया कि साजिश कितनी गहरी है, पर उसने कहा, अगर इल्जाम लगा है तो अदालत सुनेगी। उसने फिर वही किया जो पहले किया था, ताज उतारकर कहा, आज फिर मैं खुद मुल्जिम हूं, मेरे खिलाफ फैसला काजी करेगा। काजी ने सबूत मांगे। व्यापारी ने कहा कि उसके पास कोई कागज नहीं, बस 2 वजीर गवाह हैं। दोनों ने शपथ ली कि उन्होंने सोने की थैली खुद देखी थी। अदालत में हलचल मच गई। सुल्तान ने कोई सफाई नहीं दी, बस बोला, अल्लाह की कसम, मैंने न रिश्वत ली न मांगी, लेकिन अगर मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूं। अदालत फैसला करे। काजी ने जांच शुरू की। बाजार के दुकानदार बुलाए गए। किसी ने कहा उसने कुछ देखा नहीं, किसी ने कहा थैली देखी थी, पर सुल्तान का आदमी नहीं पहचान सका। आखिरकार काजी ने सबके सामने फैसला सुनाया। इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन यह बात साबित हुई कि कुछ लोग अदालत के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जिनके गवाह झूठे पाए गए उन्हें दंड दिया जाए। वजीरों के चेहरे पीले पड़ गए। सुल्तान ने कहा, मैं जानता था कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, मगर मुझे अफसोस है कि मेरे ही दरबार में झूठ ने पैर फैलाए। उसने ऐलान किया कि अब से कोई भी वजीर आजम नहीं रहेगा अगर उसके खिलाफ झूठ का एक भी सबूत मिला। उस दिन सुल्तान की आवाज में थकावट थी, मगर जमीर की ताकत भी थी। रात को वह महल की बालकनी में गया, आसमान देखा और बोला, ऐ खुदा, तू गवाह है कि मैंने दौलत की नहीं, इंसाफ की बादशाहत चाही। नीचे शहर में रोशनी थी, मगर ऊपर सिर्फ सुकून। कई महीने गुजर गए। अदालत में सुकून लौट आया, मगर साजिश की जड़ें मिट्टी के नीचे थीं। झूठे वजीर सजा पा चुके थे, पर उनके चाहने वाले दरबार के आसपास अब भी सरगर्म थे। वो चाहते थे कि सुल्तान की इज्जत को फिर दाग लगे। शहर में अफवाहें उड़ने लगीं। बादशाह ने अमीरों को हटा दिया, अब गरीबों के नाम पर अपना नाम चमका रहा है। एक दिन सुल्तान दीवान आम पहुंचा। एक अमीर ने कहा, महाराज, आपने गरीबों को राहत दी, अमीरों से टैक्स बढ़ाया, यह कैसा इंसाफ? सुल्तान ने कहा, इंसाफ वो नहीं जो बराबर बांटे, इंसाफ वो है जो दिल से सही हो। गरीब के हिस्से में भूख है, अमीर के हिस्से में आराम। पलड़ा झुकाना ही होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ अमीरों ने फिर बातें फैलानी शुरू की। सुल्तान मुस्कुराया, सख्ती नहीं, सबक देने का वक्त है। उसने ऐलान किया कि शुक्रवार को दीवाने इंसाफ में खुली सुनवाई होगी। कोई भी अगर मुझसे नाखुश है बोले। वो शुक्रवार आया। दरबार भरा था। सुल्तान बिना ताज सादे कपड़े में आया। उसने कहा, जो समझता है कि सुल्तान ने जुल्म किया आगे आए। भीड़ में सन्नाटा। एक किसान आगे बढ़ा, महाराज, मेरे खेत सूख गए। दरबार के कारकुन ने कहा, सुल्तान अब आम लोगों को नहीं सुनता। सुल्तान ने कहा, तेरा नाम? किसान बोला, इकबाल। सुल्तान ने कहा, इकबाल, तू मुझे आईना दिखाने आया है। अगर मेरे नाम से झूठ फैला तो मैं गुनहगार हूं। उसने कारकुन को बुलाया, क्या तूने ये कहा? वह कांपा, महाराज, वक्त नहीं था। सुल्तान ने कहा, अगर वक्त नहीं था तो झूठ बोलने का हक किसने दिया? उसने उसे नौकरी से निकाला और इकबाल से कहा, अब तू हर हफ्ते दरबार आएगा और बताएगा नीचे क्या हाल है। भीड़ में सन्नाटा। फिर सुल्तान ने कहा, अगर बादशाह कान बंद कर ले तो अदालत की दीवारें भी भैरों जैसी हो जाती हैं। आज मैं नया कानून लिखता हूं, अगर मेरी वजह से किसी गरीब का हक दबा तो मेरा ताज उतार दिया जाए। उसने ताज काजी के सामने रख दिया और कहा, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना। रात को वह महल की छत पर गया। हवा ठंडी थी। उसने आसमान देखा और कहा, ऐ रब, मैंने समझा, बादशाहत की असली ताकत ताज में नहीं, सच में है। सालों बाद जब वह बूढ़ा हुआ तो ताज बेटे को देते हुए बोला, ताज सिर पे हो या ना हो, जमीर सीने पे होना चाहिए। बादशाह वो नहीं जो हुक्म चलाए, वो है जो खुद अपने हुक्म के नीचे जवाबदेह रहे। उसकी आंखें बंद हो गईं। लोग कहते हैं, उस दिन एक राजा नहीं मरा, इंसाफ जिंदा हुआ।